दोस्तों, बिहार में हो गया बड़ा बवंडर और आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगी। जब इच्छा जताई थी नीतीश कुमार ने ट्विटर के जरिए, बयान के जरिए नहीं, ट्विटर के जरिए कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तब बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे थे। कार्यकर्ता, नेता, यहां तक कि विधायक तक भी इस बात से नाराज थे। वो आरोप लगा रहे थे कि हाईजैक अमित शाह ने कर लिया पूरी की पूरी सरकार को। नीतीश कुमार के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, यह आरोप जेडीयू के नेता और विधायक लगा रहे थे। हमने तब भी कहा था यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। 60 से ज्यादा विधायकों का आंकड़ा मैंने आपको दिया था, याद करिएगा। मैंने कहा था 60 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो बागी हो सकते हैं, बहुत नाराज है। और देखिए, आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लगी है। यह आंकड़ा उससे भी बढ़कर निकलकर सामने आया। 85 में से 68 विधायक खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बगावती तेवर पर लाकर खड़े। और इसमें छिपी हुई कहानी नहीं रही, अब आप खोलकर विरोध की कहानी शुरू हो चुकी है। जी हां, यह चाहती थी बीजेपी कि अपने मन मुताबिक किसी बीजेपी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन क्या यह संभव होने जा रहा है? क्या वाकई यह संभव हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जब 68 विधायक एक साथ बागी हो जाएंगे तो हालात क्या बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर की शुरुआत कर ही लेते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाई देता हूं हुआ क्या है। क्योंकि हमने जब ये खबर दिखाई थी तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, दरअसल जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ, उसके कुछ नेता होंगे जो ठीक ठाक जो ऊंचे पद पर बैठे हैं तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ ठीक है, हमारे हम तो भाई ताकत में हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जो विधायक भर है वो संतुष्ट नजर नहीं आते। बीजेपी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, आरएलडी ठीक है कि बीजेपी के साथ है, लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते। अब ऐसे में अगर जेडीयू के वो विधायक जो बीजेपी के विधायकों के साथ खुद को संतुष्ट नहीं पाते, ऐसे में अगर बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बॉस बॉस कैसे कह पाएंगे उसे। और ऐसे में एक पूरा डेटा निकल कर आया। जेडीयू के 68 विधायक नहीं चाहते बीजेपी का सीएम। कितने? 68। इसमें बताया गया है कि बीजेपी का सीएम ना बने, इसको लेकर बातचीत चल रही है कि जेडीयू के 68 विधायकों ने, जिसमें से 85 थे, 85 में से 70 विधायकों ने आगे आकर इस पर बात की। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई जब इस पर बात की गई तो उसमें 70 विधायकों ने बात की, जिसमें से 68 विधायकों ने कहा हम नहीं चाहते किसी भी कीमत पर हमारे को ये वाला वो मिले, बीजेपी का कोई भी बने। देखिए 97% विधायक बोले निशांत सीएम बने। ठीक है ना, निशांत कुमार यानी कि नीतीश के बेटे सीएम बने। वही सम्राट चौधरी के नाम पर सिर्फ 2 एमएलए राजी हुए। हर एक दल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लेकिन मैं जेडीयू के बारे में बता चुका हूं कि जेडीयू में जिस दिन भी बिहार में बीजेपी के कोटे का व्यक्ति, नेता मुख्यमंत्री बनेगा, जेडीयू खत्म होने की कगार पर तो बैठिए, बस फैसला एक होना है। उस फैसले के बाद आप देखिए जनता दल यूनाइटेड थी हो जाएगा। वजह क्या है? जेडीयू को पहले ही अपने आप को कैप्चर कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राजीव ललन सिंह मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं। ये अपने संजय झा, ये तो थे ही अमित शाह के करीबी। बाद में जब गठबंधन में थे तो जेडीयू से कहकर इन्होंने राज्यसभा भिजवाया था उनकी टिकट पर। तो ये सारा खेल है। अब 2 धड़े नहीं, लेकिन मैं कहूंगा अगर राज्य की आप बात करते हैं, सांसदों को छोड़ दिया जाए तो इधर राज्य की बात करते हैं, तो यहां ज्यादातर जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार को ज्यादा पसंद करते हैं, बीजेपी को नहीं, और खासतौर पर सम्राट चौधरी को नहीं। देखिए इसमें निकलकर भी आया, क्या लिखा है। बिहार में जेडीयू के 85 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने कोई भी। वे नीतीश के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के पक्ष में। सिर्फ 2 विधायकों ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जेडीयू के विधायकों ने कहा, 2 विधायक, उन्होंने कहा नहीं हम तो चाहते हैं ना इन्हें बनाया जाए। 2 विधायक, यानी हालत ये हो गई इनकी। अब आगे देखिए, यहां पर कुछ सवाल पूछे गए थे, वो भी आपको दिखा दूं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बातचीत है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में जेडीयू के सभी 85 विधायकों तक पहुंचने की कोशिश की गई। 70 कर बात करने को राजी हुए। 15 में से 8 के फोन नहीं लगे, 7 चुप रहे। जो 5 सवाल पूछे गए वो क्या कहते हैं, आप बीजेपी के सीएम पर राजी हैं? 68 विधायकों ने कहा नहीं। क्या निशांत को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा करना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं? 68 ने कहा नहीं।
क्या नीतीश को राज्यसभा जाना चाहिए था? इस पर ज्यादा स्पष्ट जवाब नहीं। क्या नीतीश को साजिश के तहत हटाया गया? तो उसमें से ज्यादातर विधायकों का कहना है हाँ। अब देखिए, आप बीजेपी के सीएम पर राजी हैं, इसमें 3% लोग, 3% मतलब 2 विधायकों ने कहा हम सीएम के, अगर बीजेपी का भी सीएम बन जाए तो हम खुश हैं। यानी सोचिए 70 में से 2 विधायक सिर्फ बीजेपी के, और खासतौर पर सम्राट चौधरी के साथ खड़े नजर आते हैं। 2 विधायक सिर्फ, 97% यानी कि 68 विधायक कह देते हैं नहीं। और मैंने यही आंकड़ा आपको तब भी बताया था कि 60 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा मसला निकल कर आया तब तो चुनाव भी नहीं हुआ था राज्यसभा वाला। अब तो एमएलसी के पद से भी छुट्टी, मतलब इस्तीफा दे दिया है। जब ये दिया था तब आपने देखा अमित शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया। ये आरोप थे, साजिश अमित शाह की। ये मैं नहीं कह रहा, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता कह रहे थे। ये कह रहे थे पहली दफा इतिहास में ये देखा गया है कि ऐसा किया गया है। अब बताइए, ये गंभीर आरोप, सब जानते हैं बीजेपी कैसी रणनीति खेलती है। अब ये विधायक 2 में से एक काम वाली कहानी है। अगर ये विधायक, अगर बीजेपी का कोई सीएम बनता है तो 68 विधायक बगावत भी कर सकते हैं, और अगर नहीं बगावत की हिम्मत जुटा पाए तो एक क्लियर बात है, मैं बता दूं, वैसे तो बगावत की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन बगावत नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर जनता दल यूनाइटेड विलुप्त हो जाएगी और उसका मर्ज हो जाएगा बीजेपी में। ये लिख कर ले लीजिएगा, ये होने जा रहा है। और यही एक वजह है जिसके चलते बीजेपी ने इसमें पूरा खेल करने की कोशिश की कि उन्हीं का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। अब ऐसी कौन सी वजह रही कि नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं बोल पाए? फिलहाल अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन यह बात सच है कि उधर जब उन्होंने फैसला लिया था, बगावत की चिंगारी तभी सुलग गई थी, तभी से सुलगी हुई है। आप सोचिए कि संजय झा और ललन सिंह जैसे नेता उनको घेर कर बैठे रहे मुख्यमंत्री आवास में, लगातार बैठे रहे उन्हें, है ना। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री को लेकर जब बैठे रहे, लेकिन उनके विश्वास पात्र यानी नीतीश कुमार के विश्वास पात्र जो विधायक है वो बाहर इंतजार करते रहे। गोपाल मंडल जैसे और भी कई विधायक सिर्फ वो इंतजार करते रहे कि हम मिलेंगे, क्योंकि जानते थे कि अगर उनके विश्वास पात्र विधायकों को मिलवा दिया गया तो ये बात बिगड़वा देंगे। अब देखिए, सर्वे में शामिल 70 विधायकों में 97% इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी एक राय है कि बिहार का अगला सीएम सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। 3% बीजेपी के सीएम पर राजी हैं। विधायकों की राय क्या है? नीतीश ही तय करें सीएम। अजय कुमार विधायक है मीनापुर से, वो कहते हैं नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे तय करेंगे कौन सीएम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जबकि कौन है? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वे तय करेंगे कौन सीएम होगा। निशांत को नेतृत्व सौंपने का फैसला भी उन्हीं का होगा। रणधीर कुमार कहते हैं, विधायक मांझी है, मांझी से विधायक है ये, नीतीश कुमार तय करेंगे कि निशांत सीएम होंगे या कोई और, उनका फैसला सभी को मंजूर होगा। अश्वमेध देवी हैं, विधायक है समस्तीपुर से, कहते हैं सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। कुल मिलाकर सारा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला वक्त, यानी आज से 72 घंटे भी मान लिया जाए, और जब ये खेला होगा बहुत भारी है। नमस्कार।